परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी संलेखना के पूर्व ना तो पद त्यागने की सार्वजनिक घोषणा की, ना आगामी जो आचार्य होंगे उनकी घोषणा की, और ना संलेखना लेने की घोषणा की। आखिर एक प्रश्न बार बार आता है कि उन्होंने सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की, जबकि संलेखना ले ली थी, ये निश्चित बात है, और पद भी त्याग दिया था, ये भी निश्चित बात है। तो उसके कारण मुझे ये समझ में आते हैं कि आचार्य श्री ने इसलिए सार्वजनिक अपने संलेखना लेने की घोषणा नहीं की कि यदि घोषणा कर देते तो मीडिया चारों ओर से उनको घिर जाता और भीड़ चारों ओर से जुट जाती। इससे संलेखना की साधना में व्यवधान हो सकता था। दूसरा कारण कि जो साधु लोग सुनते तो उनको भी अति दुख होता, उनके संक्लेशित परिणाम होते। उनसे बचने के लिए भी आचार्य श्री ने सार्वजनिक घोषणा नहीं की। और देखा जाए कि आचार्य श्री अपने यदि आचार्य पद का त्याग की बात करते तो किसी न किसी को देते, और देते जबकि उनके अंदर ये भावना थी कि आगम के अनुसार, परंपरा के अनुसार देखा जाए तो उत्तराधिकारी जो हकदार थे वो समय सागर ही थे, क्योंकि प्रथम शिष्य के नाते, साधना के नाते, सारी स्थिति को देखकर, और आचार्य श्री चाहते थे, वो संघ भी चाहता था कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्तराधिकारी यदि वो घोषित वहीं कर देते तो आचार्य श्री के सामने एक समस्या आती कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये ना कहें अपने भाई को व्यामोह में आकर के उन्होंने आचार्य पद दिया है, क्योंकि समय सागर जी गृहस्थ जीवन के उनके भाई लगते थे, इसलिए उन्होंने नहीं की। और ये निश्चित है प्रायश्चित ग्रंथ देने और पढ़ने की स्वीकृति के अनुसार, जैसे मुझे हमारे आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे मुनि दीक्षा दी, उपाध्याय पद दिया, उन्होंने मुझे प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की स्वीकृति दी और ग्रंथ भी दिया था। इसी प्रकार सुनते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने वहाँ पर समय सागर जी को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की स्वीकृति दी, और जब उनके लिए एक निर्यापक पद देना था तब आचार्य श्री के मुख से आप स्वयं सुने होंगे, योग्यता के अनुसार ये कार्यक्रम हो। वहाँ शेष संघ के सामने भी हमने प्राय करके सभी लोगों के सामने रखा है। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है कि उन्होंने कैसे मनाया समय सागर जी को, कि मैंने बार बार कहा तब वो तैयार हुए। इसका मतलब ये है कि आचार्य श्री उन्हीं को चाहते थे, लेकिन यह भाई के व्यामोह के बचने के कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब बात ये आती है कि चलो कोई बात नहीं, सबकी सहमति है कि आचार्य पद समय सागर जी को दिया जाए, लेकिन आचार्य श्री के स्वयं शब्द हैं जो मैंने संलेखना के दिन ही कहा था कि जो 10 निर्यापक और बनाए गए हैं उनमें देखें तो आचार्य श्री का कहना था कि बड़ा संघ है, एक साधु इसको नहीं संभाल पाएगा, इसलिए निर्यापक बनाए गए। तो अब समय सागर जी को पट्टाचार्य के रूप में रख करके और शेष मुनियों को, जैसे वहाँ श्रुत सागर जी योग्य होने पर भी उनके लिए आचार्य कल्प बना करके और पट्टाचार्य दिया गया था शिव सागर जी को, इसी प्रकार से यहाँ पर शेष जो निर्यापक हैं उनको आचार्य कल्प आदि दे करके और संघ की व्यवस्थाएं बनी रहें। ये मेरा अपना सोच है, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं यही समझता हूँ कि सार्वजनिक घोषणा आचार्य श्री ने अपने व्यामोह से बचने के लिए, मीडिया से बचने के लिए और भीड़ भाड़ से बचने के लिए, संलेखना में व्यवधान ना हो उसके लिए, और संघ के साधुओं को किसी प्रकार का दुख ना हो, संक्लेश ना हो, क्योंकि समाधि का सुन करके सबको धक्का तो लगता ही है, यही कारण हो सकता है।